आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारे इस चैनल पर आप हर दिन कार्तिक मास की मधुर और पावन कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा, पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का 8वां महीना होता है। इस पूरे महीने में जो भी धर्म कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ या स्नान ध्यान किया जाता है, उसका फल अनगिनत गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करें, जैसे गंगा, यमुना या गोदावरी। लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय कार्तिक स्नान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक मास का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें तुलसी माता की विशेष पूजा की जाती है। जिस घर में कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा होती है, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां से दरिद्रता दूर रहती है और उस घर में सदा सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी माता के बिना किसी भी पूजा का फल अधूरा माना जाता है। इस पावन महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह, दीपदान, गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं, इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। भगवान स्वयं उस दान को कई गुना फल प्रदान करते हैं। जो भक्त इस पूरे महीने व्रत रखते हैं, वे प्रायः एक समय भोजन करते हैं और शाम को पूजा करने के बाद तारों की छांव में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में तारों के नीचे भोजन करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। पूजा के समय सबसे पहले भगवान का ध्यान करके तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। केवल रविवार, एकादशी या ग्रहण वाले दिनों को छोड़कर तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। उन दिनों दीपदान करना ही श्रेष्ठ होता है। तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए और कार्तिक महात्म्य का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी का वास घर में होता है। जो भक्त तारों के दर्शन के बाद भोजन करते हैं, उन्हें पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। संध्या के समय तारे उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए और तभी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना और संतुष्ट करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसी प्रकार कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं रख सकते, वे विशेष तिथियों जैसे कार्तिक अमावस्या या कार्तिक पूर्णिमा को व्रत रख सकते हैं और उस दिन पंचदान अवश्य करें, जैसे 5 प्रकार के अनाज, 5 फल, 5 वस्त्र, 5 सुराही या 5 पात्र, और ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को दक्षिणा सहित दान दें। ऐसा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ठंडे जल से, अन्यथा गुनगुने जल से स्नान करें। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और अपने आराध्य देव की आराधना करें। इस महीने में धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना श्रेष्ठ माना गया है, जिससे विनम्रता और तप की भावना जागृत होती है। कार्तिक मास में मांसाहार, लहसुन, प्याज, उड़द, मूंग, मसूर, चने, मटर और तीखे मसालों का सेवन वर्जित होता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नशा, झूठ और चोरी जैसे पापों से दूर रहना चाहिए। केवल नरक चतुर्दशी के दिन यानी छोटी दिवाली पर शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है, अन्यथा पूरे महीने तेल का प्रयोग वर्जित माना गया है।
जो भक्त इन सभी नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की सबसे प्रिय कथा, तुलसी माता और एक बुद्धिमान लेकिन गरीब बुढ़िया की कथा। कहते हैं कार्तिक मास में जो तुलसी माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। तो सुनिए, एक गांव में एक बहुत ही सीधी सादी, गरीब मगर श्रद्धालु हिंदू बुढ़िया रहती थी। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं, लोग बस उसे बुद्धिमती बुढ़िया कहकर पुकारते थे। वह हर रोज कार्तिक के महीने में तुलसी जी का सिंचन किया करती थी। सुबह सुबह जब गांव के लोग अब भी नींद में होते, तब वह अपने सिर पर पानी का लोटा रखकर तुलसी चौरा के पास पहुंच जाती। अपने कांपते हाथों से तुलसी माता को जल अर्पित करती और अपने मन की सारी बातें उनसे कहती थी। वह बड़े ही भोल भाव से तुलसी माता से बोलती, हे तुलसी माता, मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे भले घर की बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा भोजन दे, बैकुंठ में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे और खाने को दाल भात दे। एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। उसकी बातें सुनकर तुलसी माता का हृदय भी पिघल उठता। लेकिन जब वह कान्हा जी का कंधा दे यह वाक्य कहती, तो तुलसी माता सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे तुलसी माता का पौधा मुरझाने लगा। हर दिन जल पाकर भी वह सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे प्रिय देवी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे मत पूछिए, मेरे मन की पीड़ा बहुत भारी है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, जब मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताओ, आखिर बात क्या है? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बुढ़िया रोज मेरे पास आती है, जल चढ़ाती है और बहुत प्रेम से अपने मन की बातें कहकर चली जाती है। मैं उसकी हर बात तो पूरी कर सकती हूँ, पर वह रोज मुझसे एक ही बात कहती है, मुझे कान्हा जी का कंधा दे। प्रभु, बताइए, यह मैं कैसे दूं? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया मरेगी तब मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद वह बुढ़िया मृत्यु को प्राप्त हुई। जब उसका देहांत हुआ तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोग उसकी अर्थी उठाने लगे, पर आश्चर्य, उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि कोई उठा ही नहीं पा रहा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे और कहने लगे, यह कैसी औरत थी? इतने पाप किए होंगे कि अब धरती भी इसका भार नहीं उठा रही। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया और उसी भीड़ के बीच भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। किसी को पहचान न हुई, पर उनकी दिव्य आभा ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी स्वयं उठ जाएगी। लोगों ने जगह बना दी। भगवान धीरे से उस बुढ़िया के कान के पास गए और बोले, अरे मेरी भक्त, अब तू अपने मन की कर ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी ले और कान्हा जी का कंधा ले। बस इतना कहना था कि वह बुढ़िया की देह हल्की हो गई। उसकी अर्थी अपने आप उठ गई। सब आश्चर्य में थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसका कंधा दिया और उसे बैकुंठ धाम को लेकर चले गए। गांव के लोग यह देखकर विस्मित रह गए। सबको विश्वास हो गया कि जिसने भी सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा की, भगवान स्वयं उसकी लाज रखते हैं। तुलसी माता ने तब भगवान से कहा, हे प्रभु, जैसे आपने इस बुढ़िया की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और प्रेम से बोलने वाले सभी भक्तों की लाज सदा बनाए रखना। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तो बोलिए, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अब आइए हम आगे सुनते हैं कार्तिक मास के महत्व की वह पवित्र कथा, जिसका उल्लेख धर्म, शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से किया गया है। एक समय की बात है जब धर्म के गुण, रहस्य, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए। वहां का वातावरण अत्यंत पावन था। हवा में वेदों के मंत्र गूंज रहे थे। यज्ञ कुंडों से उठता धुआं आकाश को सुगंधित कर रहा था।
सभी आशी एकमात्र उद्देश्य लेकर आए थे कि इस कलियुग के प्रहार से धर्म और मानवता की रक्षा कैसे की जाए। उन सब के मध्य श्री सूत जी महाराज अत्यंत तेजस्वी रूप से विराजमान थे। वे ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे तारों के बीच चंद्रमा चमकता हो। सब आशी एक साथ विनम्र होकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हम सब इस कलयुग के पापों और क्लेशों से बच सकें। ऋषियों की यह करुण पुकार सुनकर श्री सूत जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे मुनियों, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। तुम सब कल्याण चाहने वाले हो, इसलिए आज मैं तुम्हें कार्तिक माह की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा इतनी पवित्र है कि इसके सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। सूत जी ने आगे कहा, सावधान होकर सुनो। एक समय भगवान के परम भक्त श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता, जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, हे जगत पिता, कृपा करके बताइए, इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत या उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। संसार के कल्याण के लिए तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत पुण्यदायी है। इसलिए आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का महात्म्य सुनाता हूँ। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। जो भक्त इस महीने में व्रत, दान, संयम, कथा, कीर्तन और पूजा करते हैं, उन्हें अकल्पनीय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य अनंत गुना फल देता है। इससे बढ़कर कोई और तप, कोई यज्ञ, कोई यश या कोई पुण्य नहीं। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, पुत्र नारद, कार्तिक मास में भगवान का स्मरण, उनका नाम जप, दीपदान और तुलसी पूजन सबसे श्रेष्ठ कर्मों में गिना जाता है। इस मास में किया गया कोई भी कार्य भगवान के चरणों तक सीधे पहुंचता है। जो व्यक्ति इस महीने में स्नान, व्रत और दान करता है, उसके जीवन से पापों का अंत हो जाता है। और जो प्रभु के नाम का कीर्तन करता है, उसके हर जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा, जो भक्त कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान का ध्यान करता है, तुलसी जी की पूजा करता है और दीपदान करता है, उसे वह फल प्राप्त होता है जो हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए, तब काले तिल, चंदन, पुष्प, चावल और कुशा लेकर किसी पवित्र जलाशय, तालाब या नदी के तट पर जाएं और हाथ जोड़कर यह संकल्प लें, हे भगवान, मैं श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूरे कार्तिक मास में स्नान करूंगा। फिर नाभि तक जल में प्रवेश करें और भगवान श्री हरि, गंगा माता, सूर्य देव और महादेव का ध्यान करते हुए स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण करें। स्नान करते समय छींक, थूक या किसी पशु पक्षी के स्पर्श से बचना चाहिए, क्योंकि वह स्नान को अशुद्ध कर देता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास में झूठ बोलता है, छल करता है या नीच प्रवृत्ति वालों से संग रखता है, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए इस महीने में सत्य, संयम और सेवा का पालन सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद उन्होंने कहा, स्नान के बाद विधि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल अर्पण करते समय यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल और दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। तुलसी जी की मंजरी से भगवान श्री शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जो व्यक्ति तुलसी मंजरी सहित श्री शालिग्राम भगवान के चरणों में अमृत जल चढ़ाता है, वह ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शालिग्राम के समक्ष पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो शालिग्राम भगवान की प्रतिमा का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी दान करने के समान फल मिलता है।
अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास के उस अद्भुत रहस्य को, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं नारद मुनि को भगवान के पूजन की सर्वोत्तम विधि और तुलसी बेलपत्र की अद्भुत महिमा समझाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, भगवान विष्णु का पूजन जल, चंदन, पुष्प और तुलसी की मंजरी से करना चाहिए। तुलसी माता के बिना भगवान की पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन तुलसी की मंजरी से करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के सामने अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर तुरंत ही बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति भी अपने जीवन में परम सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन याद रहे, जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम की मूर्ति को बेचता है, वह जीवन भर कष्ट भोगता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं श्रीहरि का साकार रूप है। उन्हें कभी बेचना नहीं चाहिए, केवल पूजन, दान और श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बोले, श्री विष्णु भगवान का पूजन गंगा जल और तुलसी पत्रों से करना चाहिए। भगवान शंकर का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य देव का पूजन तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और देवी लक्ष्मी का पूजन चंपा या मालती के फूलों से करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने बड़ी ही मधुर आवाज में कहा, लेकिन पुत्र नारद, सबसे बड़ा पुण्य तब प्राप्त होता है जब कोई भक्त तुलसी पत्रों से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है। उसकी महिमा का वर्णन तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। जो भक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसका हर पाप तुलसी की छाया में ही जलकर भस्म हो जाता है, और जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। वहां कोई यमराज, कोई भय, कोई मोह उसके पास नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य तुलसी के पौधे की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। और जो तुलसी माता का सिंचन करता है, वह ऐसा पुण्य प्राप्त करता है मानो उसने गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान किया हो। तुलसी माता का पौधा लगाना, उसे जल देना और उसका नित्य स्पर्श करना, इन तीनों से मन, वचन और कर्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जो भक्त कार्तिक मास में शांति भाव से तुलसी जी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करता है, वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। पूजा करते समय तुलसी माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरि की परम प्रिया सुभद्रा देवी, आपको देवताओं ने बनाया है, मुनियों ने पूजन किया है। मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन से दुखों को हर लीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कीजिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, जो भक्त आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है, या जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करता है, उसे स्वर्ण पुष्पों से पूजा करने का भी फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी और आंवले के वृक्ष की पूजा करने वाला भक्त कभी नरक नहीं देखता। उन्होंने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, आंवला और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, चंदन, पुष्प और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करता है, वह इस जीवन में भी सम्मानित होता है और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर सोता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पत्तल में भोजन करता है, मौन व्रत रखता है, वह परमवीर, गंभीर और कीर्तिवान बनता है। और जो आंवले के वृक्ष के नीचे एक समय भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अब सुनिए भक्तों, ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि को कार्तिक मास के व्रत और निषेधों के गहरे रहस्य समझाने लगे। उनके शब्द इतने मधुर और गूढ़ थे कि नारद जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। ब्रह्मा जी बोले,
पुत्र नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और स्नान करता है, उसे चाहिए कि वह अपने आहार और व्यवहार दोनों में संयम रखे। इस महीने में कांजी, तामसी भोजन, तले हुए पदार्थ, मसालेदार व्यंजन, तेल और कच्चे भोजन का सेवन वर्जित है। दूसरे के घर का भोजन या किसी अपवित्र व्यक्ति का दिया हुआ अन्न इस मास में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह सब तप को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास में अंडा, मांस या मछली तो क्या, उनका नाम भी सोचता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार प्याज, लहसुन, मूली, बैंगन, लौकी, गाजर, मटर, मसूर, चने की दाल, उड़द, इन सब का सेवन निषिद्ध है, क्योंकि इन सब के भीतर द्विदलता होती है और कार्तिक मास में द्विदल पदार्थों का सेवन पाप माना गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक का प्रयोग करता है या तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध पीता है, वह अनजाने में मांस भक्षण के समान दोषी होता है। इसलिए कार्तिक व्रत के दौरान केवल सात्विक, ताजा और स्वयं निर्मित भोजन ही करना चाहिए। जो भोजन स्वयं के लिए बनाया गया हो, वह भी तब तक न खाया जाए जब तक किसी अन्य को पहले अर्पण न किया जाए, क्योंकि ऐसा न करने पर वह भोजन भी अपवित्र हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, कार्तिक मास में दोबारा पकाया हुआ भोजन, झूठा या बासी भोजन या किसी भी अपवित्र व्यक्ति द्वारा बनाया गया भोजन वर्जित है। इस महीने में केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पूर्ण श्रद्धा, शुद्धता और भगवान को भोग लगाकर बनाया गया हो। जो मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता, उसका सारा व्रत निष्फल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, कार्तिक मास में रजस्वला स्त्रियों, पाखंडी, नास्तिक या अधार्मिक व्यक्तियों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। नारियल नवमी को जंगली कंद, दशमी को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मशरूम, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को मसाले और अमावस्या या पूर्णिमा को किसी भी प्रकार की फलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने तप का नाश स्वयं करता है। ब्रह्मा जी ने फिर प्रेम पूर्वक समझाया, पुत्र नारद, कार्तिक मास केवल बाहरी नियमों का पालन करने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा की शुद्धि का मास है। यह महीना हमें यह सिखाता है कि संयम, भक्ति और श्रद्धा से जीवन को कैसे पवित्र बनाया जाए। जब कोई मनुष्य अपने आहार, वाणी और विचार को पवित्र करता है, तभी भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठता है, स्नान करता है, तुलसी जी को जल अर्पित करता है, दीप जलाता है और भगवान का नाम लेता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और जो पूरे मास धरती पर बिस्तर लगाकर सोता है, वह स्वर्ग के समान पुण्य अर्जित करता है। ब्रह्मचर्य का पालन, मौन व्रत, सेवा और करुणा, ये सब इस मास की आत्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, याद रखना, कार्तिक मास में केवल शरीर का नहीं, मन का भी तप करना होता है। झूठ, क्रोध, लोभ, निंदा, अहंकार, ये सब त्याग देने चाहिए, क्योंकि जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक स्नान का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में विनम्रता से जीवन व्यतीत करता है, वह स्वयं भगवान के स्वरूप के निकट पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय भक्तिभाव से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आपने जो कुछ कहा वह सचमुच समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस कार्तिक मास में स्नान, व्रत और पूजन के इन सभी नियमों का पालन करूंगा, ताकि मैं भी प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु पुत्र, जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या कहता है, उसे भगवान स्वयं अपने धाम में स्थान देते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, कार्तिक मास का महात्म्य इतना विशाल है कि उसके पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यह महीना स्वयं भगवान श्री विष्णु का रूप है, जो अपने भक्तों को पाप से मुक्त करके परम पद की ओर ले जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तन, मन और वचन से भक्ति करता है, वह वही पुण्य प्राप्त करता है जो अनेक जन्मों के तप और दान से भी नहीं मिल सकता। उन्होंने आगे कहा,
कार्तिक मास में स्नान करने वाला व्यक्ति जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और भगवान का स्मरण करता है, तो उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे का स्पर्श करना, उसे जल देना, उसके नीचे दीप जलाना, यह सब स्वयं श्रीहरि को प्रसन्न करने के समान है। जो भक्त कार्तिक मास में हर दिन तुलसी माता के चौरे पर दीपक जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, वह सदा सुखी और समृद्ध रहता है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, पुत्र, इस महीने का प्रत्येक क्षण पवित्र है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री हरि का नाम लेकर सोता है, वह स्वप्न में भी पाप का अनुभव नहीं करता। जो व्यक्ति इस महीने में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वह विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। और जो घर पर ही गंगा जल मिलाकर श्रद्धा से स्नान करता है, उसे भी वही पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटा देता है। दीपदान केवल एक दीप जलाना नहीं है, यह हृदय की भक्ति का प्रकाश है। जब दीपक जलता है, तो वह यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे मिटा सकती है। इसलिए कार्तिक मास में हर शाम तुलसी माता के पास और अपने घर के द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पुत्र नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी विवाह करता है, उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और भक्ति का मिलन है। इस दिन भगवान श्री हरि स्वयं व्रतधारी के घर में पधारते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो भक्त उस विवाह में सम्मिलित होता है या केवल उसका दर्शन भी करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी ने गहन स्वर में कहा, कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की कथा सुनना, उनका नाम जपना और दान देना, यह सब मिलकर जीवन का सच्चा यज्ञ है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, नारद, तुलसी जी की पूजा करने वाले भक्त को तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। तुलसी जी का केवल नाम लेने से ही यमराज भयभीत हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करता है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी माता वास करती है और उसका कुल 7 पीढ़ियों तक पवित्र होता है। तब नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आपके मुख से कार्तिक मास का यह महात्म्य सुनकर मेरा हृदय धन्य हो गया। अब मैं इस कथा को पृथ्वी लोक पर जाकर सब भक्तों को सुनाऊंगा, ताकि हर घर में तुलसी माता की ज्योति जले, हर द्वार पर दीप प्रज्वलित हो और हर मन में भगवान श्री हरि का नाम बसे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे भगवान श्री हरि स्वयं आशीर्वाद देते हैं। उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके हृदय में दिव्यता का प्रकाश भर जाता है। कार्तिक मास का पालन करने वाला हर भक्त वही पुण्य प्राप्त करता है जो हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं से मिलता है। इसके बाद स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, जो कार्तिक मास में तुलसी माता की आराधना करेगा, दीपदान करेगा और प्रभु का नाम जपेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। उसका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा और वह सदा प्रभु की कृपा का अधिकारी रहेगा। कथा समाप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह कार्तिक मास स्वयं भगवान का स्वरूप है। यह केवल एक महीना नहीं, बल्कि भक्ति का पर्व है। इसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के घरों में दीपक बनकर प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य इस माह में स्नान, पूजन, व्रत, कथा और दान करता है, वह निश्चित रूप से वैकुंठ लोक का अधिकारी बनता है। अब भक्तों, इस कथा का फल यह है कि जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक माह की जय। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो इसे सुनने के बाद तुलसी माता के पास एक दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि यह दीप केवल मिट्टी का नहीं, ये आपकी भक्ति का प्रतीक है, जो आपके जीवन में सदा प्रकाश फैलाता रहेगा।
इति श्री कार्तिक माह महात्म्य कथा समाप्तम।